डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो हमारा आज 12th का ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ है, आर्ट क्लास का ज्योग्राफी का 12th क्लास का वार्षिक जो पेपर हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है जो कि 16 फरवरी 2026 को भी एग्ज़ाम हुआ है आज ही। तो इसके हम आपको क्या लेकर आए हैं, आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, क्या लेकर आए हैं, आंसर की लेकर आए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादातर क्या करके आते हैं, रॉन्ग करके आते हैं, उनमें उनको डाउट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको इस क्लास को लेकर आए हैं ताकि बच्चों को कंफर्म हो जाए कि हमने कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले सही करे हैं और कितने क्वेश्चन हमारे क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो आप देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा और सीनियर सेकेंडरी जो आपका जो भूगोल का एग्जाम पेपर था वो आपको समय भी क्या दिया हुआ है, 2.5 घंटे 3.25 घंटे का आपका टाइमिंग था और पूर्णांक आपका 26 नंबर का, सॉरी 56 नंबर का, यानी 56 नंबर का आपका ये पेपर हुआ है। तो इसमें आपके कितने नंबर सही बैठ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम आपको इसका क्या है उत्तर पुस्तिका यानी आंसर की लेकर आए हैं। तो आप मिलान कर सकते हैं इस क्लास के जरिए आपने कितने क्वेश्चन कितने सवालात को सही किया है। तो सही शुरू करते हैं, अपने सवालों की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जिसमें आपके पहले खंड ए में यानी सेक्शन ए में आपके क्या पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हीं के आपको ज़्यादातर डाउट होता है कि सही है या गलत है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको देखते चलेंगे कि इनके राइट आंसर क्या होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, पहले ही सवाल के साथ क्या पूछा गया है कि कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन की प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है। तो वह है आपके निश्चयवाद। कौन सी है, निश्चयवाद। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यानी क्या पूछा है कि कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, वो है आपके संसाधन भूगोल। ठीक है, क्योंकि ये आर्थिक विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते। देखो ऐतिहासिक भूगोल इसका कोई आर्थिक विकास में उनमें सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल। तो आर्थिक भूगोल का जो संबंध है वो किससे है। ठीक है, तो आप याद रखें वो है आपके संसाधन भूगोल से। किससे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र ये कहलाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है अगले क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये क्या है, प्रकाशित। तो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। किसके, संयुक्त विकास राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखें। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यह सामाजिक सेक्टर में क्या है, सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश। ठीक है, क्या है, सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इसमें क्या है, गलत है, बाकी आपके क्या है सब, सॉरी सही है, बाकी सब आपके गलत है। सत्य पूछा है नहीं सही पूछा है, तो ये सही हो जाएंगे, बाकी आपके ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सामाजिक सेक्टर में कम निवेश होना, राजनीति का स्तर था। ठीक है, ये भी गलत है, असमानता संसाधन वितरण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सारी कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन हम आपको जो डाउटफुल जो आंसर क्वेश्चन थे उनको हम आपको क्या है ये लेकर आए, क्योंकि आपका जो डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा आंसर इसमें सही थे, कौन से हमने किए और कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न प्रजननशीलता व निम्न मर्त्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन सी विशेषता होती है, वो होती है आपकी तृतीय। क्या होती है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय अवस्था होती है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है। यानी प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, पर्यावरण पर आर्थिक क्रिया कौन सी है, तो ये आपको पता है भैया कौन सी है दोस्तों, ये आपकी प्राथमिक क्रिया। ठीक है, पर्यावरण पर जैसे कृषि को भी हम मान सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि कृषि भी पर्यावरण पर निर्भर होती है, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब किसमें है, तो आपकी कौन सी क्रिया आती है, प्राथमिक। द्वितीयक में आपके विनिर्माण उद्योग आते हैं, तृतीयक में आपके सेवाएं आती है, और चतुर्थ में आपके दूरसंचार यानी प्रौद्योगिकी वगैरह आती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्हीं भी अभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं। जैसे क्या पूछा है, क्या भी क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता है। यानी जो कुटीर कहते हैं यानी छोटे उद्योग, जो घर पर हम काम करते हैं वो किस में आते हैं, आपके कुटीर उद्योग में आते हैं। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे काम करें, बढ़ई क्या है उसका लकड़ी का काम करता है, खाट वगैरह, फर्नीचर वगैरह, तो ये किस में आते हैं, आपके कुटीर उद्योग में आते हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा है, कुटीर उद्योग की सर्वप्रथम
विशेषता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, सर्वप्रथम विशेषता क्या है, तो इसकी हो जाएगी साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन करने। जाहिर सी बात है, कम औजार रहेंगे यहाँ पे, बिल्कुल कम आपके पास औजार रहेंगे काम करने वाले, और परिवार इसको जो परिवार स्तर पर ये काम किया जाएगा, नहीं एक फैमिली मिलकर, एक घर मिलकर इसको काम को कर सकता है। तो ऑप्शन दे इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पत्तन फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन सा पत्तन है जो आपके फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आपके ऑप्शन ए पैकेट स्टेशन पत्तन। कौन सा है भाई, ऑप्शन ए पैकेट स्टेशन पत्तन, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गहन निर्वाह कृषि का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, यानी देखो गहन निर्वाह कृषि का मतलब क्या है, जहाँ क्या है कम क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं और उनमें अधिक फसल उगाई जाती है, वो गहन निर्वाह कृषि होती है आपके। उसमें कौन सा आएगा आपका, मानसून एशिया। सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, मानसून एशिया। इनमें सर्व जाहिर सी बात है, जहाँ मानसून एशिया प्रदेश है उसमें क्या है, सर्वाधिक वर्षा होने के कारण क्या है, गहन निर्वाह कृषि की जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि से बारे में आया कि हमको सम्मिलित करना है कि रोपण कृषि कौन सी है, भूमध्य सागरीय कृषि कौन सी है, मिश्रित कृषि कौन सी है, या स्थानांतरशील कृषि कौन सी है। ठीक है, तो आप इनमें सम्मिलित करना है, रोपण कृषि चाय कॉफी कहवा, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फल, मिश्रित चाय। ठीक है, ये भी देखो गलत है, स्थानीय कृषि में अक्सर लद्दाख, ये भी गलत है। तो सही सुमेलित कौन सा है इसमें, सही सुमेलित है आपके भूमध्य सागरीय कृषि में कौन से खट्टे फल वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, तो ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो रोपण कृषि में आपको क्या आती है, गन्ना गेहूँ सर गन्ना, ठीक है, चाय चाय तो हो जाएगी, लेकिन इसमें गेहूँ नहीं आता रोपण कृषि में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन इसका बे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बे, भूमध्य सागरीय यानी खट्टे फल, ऑप्शन बे हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है, इन अनुसंधान व विकास आधारित कौन सा क्रियाकलाप है जो इनमें सम्मिलित है। तो आपको पता है अनुसंधान किस में चला जाता है आपको, तो अनुसंधान आपका किस में चला जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। मैं भी बताया ना, प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये आपका चतुर्थ में। आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, प्राथमिक आपके कृषि आधारित या पर्यावरण आधारित भी कह सकते हैं। ठीक है, द्वितीय में आपके विनिर्माण, दो फैक्ट्रियाँ वगैरह जो भी ये वस्तु तैयार की जाती है। तृतीय में आपके सेवा क्षेत्र का आते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर ये आते हैं। चतुर्थ में आपके प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, अनुसंधान आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे क्या पूछा है, एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है, यानी कौन से ऐसे देश है जिनमें रेल मार्गों का सघन घनत्व बहुत ज़्यादा क्या है, पटरी वगैरह रेल वगैरह का सघन घनत्व पाया जाता है, यानी सर्वाधिक रेल मार्ग पाया जाता है। तो वो आपके कौन से देश हैं, तो वो हो जाएंगे आपके जापान, चीन और भारत, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप, भारत, चीन और जापान, इनमें क्या है, रेल मार्ग का सर्वाधिक क्या है, सघनता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन से राज्य में सन 2011-21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम दर्ज की गई, यानी ये कौन सा राज्य है जिसमें 2011 से 21 तक न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो है आपका केरल राज्य। कौन सा है, केरल राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर इसमें दर्ज की गई 2011 से 21 के अनुसार, यानी 10 वर्षों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन, आप कई बार इसको देखते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, तो ये आप बहुत याद रखें, क्या है 1800, प्रथम जनगणना जो हुई थी वही थी आपके 1872 में। ठीक है, किसमें हुई थी भाई, 1872 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है भाई, नगरीय बस्तियों की विशेषता, क्या पूछा है, यानी नगरीय बस्तियों की विशेषता क्या है। ठीक है, तो नगरीय बस्तियों की विशेषता देखेंगे, विशाल आकृति व आकार, प्रशासनिक कार्य, बिल्कुल नगर यानी शहर, छोटा आकार तो पाएगा नहीं, अन्य बस्तियों पर परस्पर जुड़ाव, ये भी नहीं होगा, परस्पर वस्तु और सेवा को विनिमय नहीं, विनिमय तो होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी क्या होती है, यानी शहरों में जो बस्तियां पाई जाती है उनकी क्या विशेषता है, तो उनकी विशेषता क्या हो जाएगी, यानी विशाल यानी बड़ी आकृति की मिलेंगी, आकार बड़ा होगा, उनमें प्रशासनिक कार्य होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर योजना का संबंध है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या फिर रेल परिवहन, तो इसका है दोस्तों नागपुर योजना, इसका संबंध है दोस्तों सड़क परिवहन से। किससे प्यारे स्टूडेंट, सड़क परिवहन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित, कच्छ की खाड़ी कहाँ है भाई, आपके गुजरात,
गुजरात के टच में ही कच्छ की खाड़ी। अभी आप देख लीजिए गुजरात में आपको कौन सा बंदरगाह है, आपका कांडला बंदरगाह, ठीक है, क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, तो इसका तो ऑप्शन ए होगा। लेकिन मुंबई हाई में पारादीप आपका क्या है, तमिलनाडु, न्यू मंगलोर भी आपका, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, कौन सा प्रदूषण स्थान क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है भू प्रदूषण। कौन सा होता है, ऑप्शन सी, भू प्रदूषण हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट आपके इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में आपको देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान यानी खाली जगहों में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं या इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो मानव भूगोल की विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से, तो कौन सी विचारधारा है, ये है व्यवहारवादी या कल्याणकारी विचारधारा। क्या कह सकते हैं आप, कल्याणकारी या फिर व्यवहारवादी विचारधारा, क्या कह सकते हैं, इसमें आ जाएगा खाली जगह में व्यवहारवादी या फिर कल्याणकारी विचारधारा, ठीक है। ये इनमें से एक आप अवश्य भर सकते हैं। नेक्स्ट है विकास का अर्थ किसमें परिवर्तन है भाई, गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ क्या होता है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विकास। क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। और अगर शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन वो आपकी होती है वृद्धि। शारीरिक परिवर्तन क्या होता है आपका, वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं समय के दो अंतरालों के बीच, यानी कोई समय जैसे मिसाल के तौर पे 10 से लेकर 20 साल तक के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहता था, तो आपको कहा था जनसंख्या वृद्धि। यानी चाहे बढ़ती है तो जनसंख्या वृद्धि, घटती है तब भी है ना जनसंख्या वृद्धि, यानी ठीक है। क्या कहा जाएगा, ऑप्शन 3 में क्या आ जाएगा, अब जनसंख्या वृद्धि। अगर कोई निश्चित समय में किसी जनसंख्या में क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। चौथे में चलते हैं। चौथे क्या है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाता है भाई, प्रवास। क्या कहलाता है प्यारे स्टूडेंट, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चले जाते हैं तो प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है आपका, कृषि में फसलों उत्पादक एवं पशुपालन दोनों का महत्व दिया जाता है। यानी किस कृषि में दिया जाता है, ऐसी कृषि जिसमें पशुपालन भी किया जाता है और फसल भी उगाई जाती है, उसको कहते हैं प्यारे स्टूडेंट मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें आप, मिश्रित कृषि होती है वो। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं, या तो भाई सरकार के अधीन होंगे या राज्य के, ठीक है। सार्वजनिक कैसे होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के, या फिर आपके राज्य में है तो राज्य के अधीन, ठीक है, सरकार या राज्य के अधीन होते हैं। तो ऑप्शन आपके छठे में क्या जाएगा, सरकार या राज्य। नेक्स्ट रुड़की नगर का उदाहरण है, तो ये एक शैक्षणिक नगर है और औद्योगिक। कौन सा है, शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में और औद्योगिक के क्षेत्र में क्या है, एक नगर, इसका उदाहरण है, ठीक है, किसके, शैक्षणिक और औद्योगिक, ठीक है, शैक्षणिक और औद्योगिक, ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट है नगर आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि किस कुछ प्रकार, नोड्स एंड ध्रुव है, नगर आर्थिक वृद्धि के ध्रुव के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ध्रुव कह सकते हो, हब भी कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हैं, हब भी कह सकते हैं, और नोड्स भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, नोड्स, ठीक है, तीनों में से आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगड़ा, ढानी इत्यादि बस्तियों के नाम होते हैं। तो ये होते हैं भाई बिखरी हुई बस्तियां या खंडित बस्तियां, बिखरी हुई बस्तियां या फिर खंडित का अर्थ भी क्या होता है, बिखरी हुई, या आप कह सकते हैं विरल, या एक चीज़ और आप इसमें देख सकते थे, विरल बस्तियां, ठीक है, विरल बस्तियां। अब विरल बस्तियां क्या होती है, सघन बस्तियां क्या होती है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। विरल कहते हैं जगह जगह दूर दूर बसी हुई, ठीक है, और सघन क्या होती है, जो इकट्ठा एक जगह गहराई से बसी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, वो आपके कोच्चि, केरल का जो वो है आपका, ठीक है, कोच्चि केरल, ठीक है, इसको किसके नाम से जाना जाता है, अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, कोच्चि केरल, ठीक है। तो ये आपके जो रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स थे, जो आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही बैठे हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये एक एक पंक्ति में आपको इसको आंसर देना है। जैसे मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम लिखिए, तो आय का उपागम, ठीक है, आय का उपागम और कल्याण उपागम, ठीक है, या कल्याण उपागम, इस तरह आप इनमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसमें मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या है, मनुष्य की जीवन प्रत्याशा को नापते हैं। किसको नापते हैं भाई, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट दहन कृषि
कर्तन दहन कृषि हो चाहे दहन कृषि हो, ये क्या होती है, जो मनुष्य क्या है जंगलों को यानी जंगलों में पेड़ पौधों वनस्पति को जलाकर, ठीक है, जो कृषि करता है उसको क्या कहते हैं, कर्तन दहन कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, पनामा नहर में जल बंधक क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आपको पता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो यहाँ बीच में जो है नहर, वो क्या है, पनामा नहर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब जहाज़ों को समुद्र तल और नहर के केंद्रीय भाग के उच्च ऊंचाई के बीच ऊपर नीचे करने, यानी जब हम जहाज़ों को हमें ले जाते हैं तो उसको जहाज़ को ऊपर उठाने के लिए वो क्या है, इसका काम करते हैं कौन, जल बंधक, ठीक है। यानी जहाज़ को जब हम नहर में ले जाते हैं, नहर से समुद्र में ले जाते हैं, तो ये उसका काम करते हैं कौन, जल बंधक, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के 2 घटकों का नाम लिखिए। तो आपको पता है दोस्तों, एक तो है जन्म दर, एक क्या है, जन्म दर, और एक है आपकी मृत्यु दर। एक क्या है, मृत्यु दर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का क्या महत्व होता है? तो दोस्तों ये संसाधनों के वितरण, ठीक है, क्या करते हैं, ये संसाधनों के वितरण और क्या है, भूमि पर दबाव और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है, भूमि का दबाव और योजना बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस अयस्क के प्रकार है? तो बिल्कुल आप याद रखें, ये लौह अयस्क के प्रकार, किसके हैं डियर स्टूडेंट, ये किसके हैं, लौह अयस्क के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल आप याद रखें, दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा। भारत में सड़क जाल के इस नंबर पर कौन सा स्थान है हमारा, विश्व में दूसरे स्थान है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी बस्तियों को बनने में प्रयास की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पे आप सब इसको जानते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़े बड़े आपके क्वेश्चन थे, है ना, ये आपने कर लिए होंगे, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव तो होते नहीं, इनमें डायरेक्ट आपको क्या है, थ्योरी कर लिखना होता है कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे, जो आपके मैप के अंदर जो पूछा गया था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या आपने भरा है और ये कहाँ आपको भरने थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे पहले इसकी पार्थ क्या है, तो थोड़ा सा आप याद रखें, पार्थ क्या है भाई, पार्थ आप याद रखें, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह। पार्थ क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, क्या है, आपको कहाँ भरना था, ये ऑस्ट्रेलिया में एक बंदरगाह है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, दक्षिण पश्चिम तट पर। कहाँ है भाई, दक्षिण पश्चिम तट पर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम तट पर है पार्थ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपके हांगकांग, ये क्या है, चीन में एक बंदरगाह है हांगकांग का। हांगकांग कहाँ है, चीन में है, जो दक्षिण तट पर स्थित एक बंदरगाह है, चीन के भी दक्षिण तट पर, ठीक है, दक्षिण तट पर। पार्थ हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कहाँ हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और हांगकांग हो गया चीन। तीसरा है आपका वैंकूवर, तीसरा क्या है भाई, वैंकूवर, ये कहाँ है आपके, कनाडा नहीं, उत्तरी अमेरिका, देश का नाम है कनाडा, और उत्तरी अमेरिका, यू, ठीक है, एशिया का नाम, सॉरी महाद्वीप का नाम उत्तरी अमेरिका, क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, याद रखें आप, कनाडा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट कोलंबो, उसके बाद क्या है भाई आपका, कोलंबो कहाँ आपको फिल करना था, ये आपके कोलंबो आपको सबको पता है कि श्रीलंका की क्या है, ये कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, और ये कहा है, एक बंदरगाह भी है, और क्या है ये, एक बंदरगाह भी है, ठीक है, और जो कि दक्षिण एशिया में है, क्योंकि श्रीलंका किसका भाग है, एशिया का भाग है, भारत भी किसका भाग है, एशिया महाद्वीप का भाग है, दक्षिण में है। तो ये होगा। इसके बाद ये देख लेते हैं आप, क्या है, इंडिया के मैप में पूछे हैं आपको, जैसे बल्लारी क्या है, बल्लारी आपके कर्नाटक में है, क्या है, बल्लारी कहाँ है आपके, कर्नाटक में, ठीक है। दुर्ग कहाँ है आपके, छत्तीसगढ़ में, दुर्ग कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, दुर्ग कहाँ है आपके, छत्तीसगढ़ में, और ये क्या है, एक लौह अयस्क है, दुर्ग क्या है, एक लौह अयस्क, दुर्ग क्या है, लौह अयस्क है, ठीक है। देखो बल्लारी आपके कहाँ हो गया, कर्नाटक, बल्लारी आपके कर्नाटक है, और दुर्ग आपके क्या है, छत्तीसगढ़, दुर्ग क्या है, छत्तीसगढ़ में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, बेलाडीला, बेलाडीला आपके क्या है, छत्तीसगढ़ में, जो भी लौह अयस्क है, बेलाडीला भी आपके कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और ये क्या है, एक प्यारे बच्चों, लौह अयस्क, क्या है, लौह अयस्क, ठीक है, ये भी लौह अयस्क है। नेक्स्ट आपके मयूरभंज, ये क्या है, उड़ीसा में, ये भी एक लौह अयस्क है, ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में, कहाँ है भाई, उड़ीसा में, ये भी एक लौह अयस्क है, ठीक है, लौह अयस्क है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो आपको कराया 12th क्लास का, जो आज जियोग्राफी का यानी भूगोल का जो आपका पेपर हुआ है, उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो ज़्यादा डाउट होते हैं, वो गलत होते हैं, वो आपको कंप्लीट कराए हैं। उसके बाद हमने आपके रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, जो खाली जगह बहुत सारे बच्चों के गलत होते हैं, वो हमने करा दिए। उसके बाद हमने मैप के भी क्वेश्चन बताए हैं कि आपको कौन सी जगह कहाँ थी, कौन सा बंदरगाह कहाँ था, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपके पेपर आएंगे, उनको भी हम जल्द आपको क्या है, इसी चैनल के जरिए आपको क्या कराएंगे, हासिल कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।